सभी को नमस्कार। कैसे हो? देखिए, आज की क्लास का जो टॉपिक ये है कि आरपीएससी एग्जाम जो फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, इस एग्जाम में क्या करते हैं स्टूडेंट्स का नाइन्थ क्लास, टेंथ और इलेवेंथ क्लास और ट्वेल्थ क्लास के टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होते हैं। या यूं समझिए कि ये टॉपिक वो बहुत ही अच्छे से कवर कर लेते हैं, या यूं बोल दो कि एग्जाम स्कूलिंग में इनकी तैयारी बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन कॉलेज एजुकेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होते। तो आज की क्लास में जो टॉपिक होगा वो टॉपिक लेंगे अपने केवल कॉलेज लेवल के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को स्किप करते हैं, ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं यहाँ पर। तो जो आगे के जितने भी सेशन होंगे उन सेशन में हमेशा अपन क्या करेंगे कॉलेज लेवल के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसमें अपन जो इसकी जो कॉलेज लेवल का जो टॉपिक है उस टॉपिक में ये देखेंगे कि यहाँ पर जो भी अपने पास जो जैसे मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, तो अपने जैसे पहला टॉपिक लेंगे आज अवकल समीकरण का, डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक लेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक पर अपन कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक दूसरा ले लेंगे यहाँ पर। तो इस क्लास में देखिए क्या दे रखा है कि यहाँ पर जो लिखा है इसमें देखिए कि ये एक अपने पास एक वाई फंक्शन दे रखा है। अभी निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रेखिक है? तो देखिए जो रेखिक समीकरण होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कौन सी कंडीशन में तो होते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले देखिए जो लीनियर इक्वेशन होती है dy अपॉन dx प्लस अपने पास क्या होगा यहां पर x का फंक्शन होगा, या fx लिख सकते हो यहां पर, और ये y, और या क्या होगा अपने पास qx होगा अभी यहां पर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है भाई यहां पर। अब कोई भी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो अपन ने डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहां पर ये जो डिफरेंशिएशन किया है dy अपॉन dx यहां पर ये वाला, तो इसमें ये x को बोलते हैं अपने क्या आश्रित चर बोलते हैं भी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको बोलते हैं क्या उस उल्टा बोल गया भाई यहां पर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये अपना क्या होगा, ये स्वतंत्र चर होगा, ये स्वतंत्र चर होगा, और ये कहलाता है भाई अपना क्या आश्रित चर कहलाता है भाई यहां पर। अब इसमें देखना है कि जब भी किसी लीनियर इक्वेशन की जांच करनी है कि लीनियर इक्वेशन है या रेखिक अवकल समीकरण है या नहीं है, इसको देखेंगे अब यहां पर। तो इसमें दे रखा है कि जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन हो उस इक्वेशन में अपने पास जो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एक समीकरण दे रखी है, अब इस समीकरण का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर जिसको आप कोटि बोलते हो और एक घात। तो जो अपने पास में जो dy अपॉन dx दे रखा है, इस dy अपॉन dx की घात है ना, पहला पॉइंट क्या होगा, घात हमेशा 1 होनी चाहिए जिसको आप डिग्री बोलते हो यहां पर। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा टॉपिक ये है कि ये जो मेरे पास में dy अपॉन dx दे रखा है, इस dy अपॉन dx से कभी भी y है ना प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, गुणा में नहीं होना चाहिए। तीसरा बिंदु ये दे रखा है कि यहां पर ये जो अपने पास में जो ये जो दे रखा अपना क्या आश्रित चर दे रखा है, इस आश्रित चर पर भिन्न संख्या में भिन्न संख्या में भिन्न संख्या में घात नहीं होनी चाहिए भी यहां पर, भिन्न संख्या में घात नहीं होनी चाहिए। और तीसरा टॉपिक ये दे रखा है इसका कि यहां पर जो भी अपने पास में अवकल समीकरण होगी उस अवकल समीकरण जैसे मैं लिख दूं क्या dy अपॉन dx स्क्वायर, यहां लिख दिया dy अपॉन dx लिख दिया, और यहां लिख दिया मैंने क्या साइन y इज इक्वल 0। तो यहां पर ये जो y अपने पास में आश्रित चर दे रखा है, ये आश्रित चर एक फंक्शन के रूप में फलन के रूप में दे रखा है। तो ये जो अपने पास जितनी भी कंडीशन है, ये कंडीशन यदि इनमें से कोई फॉलो नहीं करता है तो बोलेंगे कि जो भी अपनी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। अब अपने जो ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन देखिए दे रखा अपना कि ये जो पहला दे रखा है, ये पहले वाला ऑप्शन इसको गौर से देखिए कि मेरे पास ये dy अपॉन dx तो आ रहा है, लेकिन ये जो दे रखी वैल्यू यहां पर ये y, इस y के ऊपर पावर क्या दे रखी है 1/2 दे रखी है, जबकि पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। मींस ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं होगा भी। इसमें देखिए यहां पर ये वाला जैसे इसकी बात करें यहां पर, तो इसमें ये जो dy अपॉन dx दे रखा है, इस dy अपॉन dx के साथ में y मल्टीप्लाई में आ रहा है, मींस ये वाला ऑप्शन भी मेरा राइट आंसर नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन मेरा राइट आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए अपने पास यहां पर जब मैं इसको सोल्व करूंगा dy अपॉन dx और दे दी कितनी पावर 1/2 दे रखी है एंड x प्लस वाई यहां पर। जब आप इसको सोल्व करोगे या यूं बोल दो कि ये जो अपने पास चर ये आश्रित चर दे रखे हैं
इन आश्रित चर के ऊपर घात केवल 1 होनी चाहिए, भिन्न संख्या में फ्रैक्शन में कभी भी घात नहीं आती है। तो आपको इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो भी अपने पास ये जो भी वैल्यू होगी ये सारी बातें फॉलो करेगा, तो मैं उसको बोलूंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूंगा। तो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया भाई, ये वाला। देखिए इसमें यहां पर ये आ रहा है अपने पास साइन एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, यहां पर इसकी पावर कितनी आ रही है, तो ये मेरा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। तो आप जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होगी तो लीनियर इक्वेशन के लिए आप ना ये वाली कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, घात 1 होनी चाहिए, dy अपॉन dx के साथ में y मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, और यहां पर ये जो dy अपॉन dx है जो आश्रित चर दे रखा है y, इस y के ऊपर भिन्न संख्या में घात नहीं होनी चाहिए। तीसरा ये जो y है ना किसी फंक्शन के रूप में, जैसे मैं बात करूं देखिए यहां पर y जैसे ये वाली इक्वेशन लिखी है इसमें y एक फंक्शन के रूप में आ रहा है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन को, रेखिक अवकल समीकरण को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसका भी यहां पर क्या, देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपने क्या कि 5 त्रिज्या वाले सभी वृत्तों के अवकल समीकरण का ऑर्डर, जिसको आप घात ऑर्डर बोलते हो, ऑर्डर का अर्थ ये होगा कि जिस रेखिक अवकल समीकरण का, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का अवकल समीकरण का जितनी बार आप डिफरेंशिएशन करते हो वो उसका ऑर्डर कहलाएगा भी। अब ये दे रखा है इसमें जो अपने पास वृत्त के लिए बोला है, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये वृत्त की समीकरण होती है भाई, ये सब जानते हैं। तो इसमें बोला है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है भी, तो मैं यहां वैल्यू 5 पुट कर दूंगा भाई यहां पर। तो वैल्यू 5 लिखो तो क्या आ गया मेरा, x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड y माइनस बी का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये बन गया भाई यहां पर। ठीक है, अब ये बोला है कि सभी अवकल समीकरण का क्रम ऑर्डर कितना होगा। तो देखिए जो भी अपने पास में अवकल समीकरण होगी उस अवकल समीकरण में आपको यह देखना है कि यहां पर जिस भी अवकल समीकरण में जितने अपने पास स्वैच्छिक अचर होंगे उतने ही उस अवकल समीकरण की कोटि होगी। आप कोटि भी बोल सकते हैं इसको, कोटि भी बोल सकते, उतनी ही क्या होगी इसकी कोटि होगी। तो देखिए स्वैच्छिक अचर अपने पास एक तो ए दे रखा है, एक बी दे रखा है। यदि स्वैच्छिक अचर एक होगा तो उसका ऑर्डर, जिसको आप कोटि बोलते हो, कोटि कितनी होगी, 1 होगी। स्वैच्छिक अचर अपने पास 2 होंगे तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2। स्वैच्छिक अचर अपने पास 3 आ गए तो कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस अवकल समीकरण में अपने पास स्वैच्छिक अचर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि है, कोटि कितनी हो जाएगी मेरी, 2 हो जाएगी भैया। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और केवल अपने जितने भी जो सेशन होंगे जो इतनी भी क्लासें होंगी उन क्लासों में केवल अपने क्या करेंगे, कॉलेज लेवल के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज जो क्लास चल रही है अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक के बारे में अपने आगे जारी करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, यहाँ पर देखिए सुनिए। अब इसमें दे रखा है कि एक वक्र का परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अवकल समीकरण जिसके लिए y इज इक्वल दे रखा है। देखिए सुनिए, y इज इक्वल a कोस ओमेगा टी एंड b साइन ओमेगा टी, ये दे रखा है भाई यहां पर। ठीक है, अब सुनिए देखिए आगे इसमें बात करते हैं। तो ये जो अपने पास में ये जो समीकरण दे रखी है, इस समीकरण की अवकल समीकरण क्या होगी भाई, इस समीकरण की अवकल समीकरण क्या है, दे रखा है द रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, अवकल समीकरण क्या होगी। तो देखिए अवकल समीकरण के लिए क्या करते हैं अपन, यहां पर इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। क्यों, इसमें 2 स्वैच्छिक अचर आ रहे हैं भाई मेरे पास यहां पर, तो मैं इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश बन गया, इसका करूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस ए कोस ओमेगा टी का ओमेगा बन गया। इसका करूंगा बी कोस, सुनो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मिस्टेक कर थोड़ी सी, इसको ठीक करो, मैंने गलत लिख दिया ये। y का क्या बन गया, y डैश, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा। इसका क्या बनेगा, बी कोस ओमेगा टी और ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा टी का ओमेगा बन गया। आप एक बार और डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो यहां क्या बन जाएगा, साइन का क्या बनेगा, कोस, ये ए ओमेगा, और यह क्या बन जाएगा, कोस ओमेगा टी एंड ओमेगा।
इसका क्या बनेगा भी, यहां पर ये दे रखा कोस का क्या बन जाएगा, माइनस बी ओमेगा साइन, बी ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया अभी। आगे देखो इसका, तो y डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, ये ओमेगा और ओमेगा कितने हो गए, ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी बन गया अभी मेरा। यहां क्या बन गया, माइनस बी, ये वाला ओमेगा और ये ओमेगा क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी बन गया। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है भाई अपने पास, यहां पर y के इक्वल आ रही है। माइनस को मैं ले लेता हूं पहले, इसमें माइनस को मैं लिया तो ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, और यहां पर क्या बन गया, बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी भी यहां पर बन गया। ये पूरी इक्वेशन क्या आ गई मेरी, y आ गई। तो ये क्या बन गया, y डबल डैश इज इक्वल माइनस वाई, इसको आप इधर चेंज करेंगे तो y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल 0। ये मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये होगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये y डबल डैश है भाई यहां पर, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल 0। ये डबल डैश का मीनिंग क्या होगा, दो बार डिफरेंशिएशन, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, तो ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसका भी यहां पर देखिए भी, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अवकल समीकरण की कोटि बता दो और घात बता दीजिए भी यहां पर। इस अवकल समीकरण की कोटि और घात बता दीजिए भी यहां पर। तो यहां क्या करते हैं, देखिए इसमें कि जो मेरे पास ये अवकल समीकरण दे रखी है, ये अवकल समीकरण दे रही क्या, डी की पावर 3y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3d क्यू, ये डी स्क्वायर है भी यहां पर, ये थोड़ा सा, हाँ चलो इसको क्यूब कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, ये लो, ये बने पास क्या बन गया, ये स्क्वायर था भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, स्क्वायर, इसको ठीक स्क्वायर कर भी यहां पर, ये स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और कितना 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y प्लस 1 दे रखा है भाई। ये बोला है कि इस अवकल समीकरण की घात और कोटि बतानी है भाई यहां पर। जब घात और कोटि की बात करें तो इसकी पावर कितनी दे रखी है भाई यहां पर, ये वाली वैल्यू अपने सही नहीं लिखी भाई, इसको थोड़ा सा ठीक कर दो। इसको देखो ये क्या था, इसको ठीक कर दो, ये वैल्यू थी अपने क्या, डी की पावर 3y अपॉन डी एक्स क्यूब, और पावर दे रही कितनी 2/3 दे रखा है भाई, ऐसे दे रखा है। तो इसकी आपको क्या करनी है भी, घात बतानी है और कोटि बतानी है। कोटि का अर्थ ये होगा कि जो भी आपकी अवकल समीकरण होगी उसका आपने डिफरेंशिएशन कितनी बार किया है। तो देखिए डिफरेंशिएशन यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार हो रहा है, तो कोटि तो मेरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी भी मेरी यहाँ पर। तो देखिए मेरा या तो ये वाला नहीं है और ये वाला ये वाला नहीं है भी, इनमें से आंसर चेक करेंगे भी। अब ये जो 2/3 दे रखा है भाई, इस 2/3 को सोल्व करो तो मैं क्या करूंगा, d की पावर 3y अपॉन डी एक्स क्यूब, या कितना 2/3 दे रखा है, इस पूरी वैल्यू को इधर चेंज कर दो तो प्लस का 3d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन डी एक्स, ये माइनस का 5 बनेगा भाई इधर, -5 और माइनस का 4y, ये बन गया अभी, ये वाला माइनस का साइन रहेगा भी, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे, अब बोले कि सर घात बता दो, तो मैं जब दोनों पक्षों का, दोनों ओर यदि आप घन करेंगे, घात 3 लगा दें, घात 3 लेने पर, तो जैसे ही आप 3 लेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, d की घात 3 डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब, इसकी पावर 2/3 इंटू 3, और यहां पर ये जो वैल्यू अपने पास आ रही है 3d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5dy अपॉन डी एक्स माइनस 4y की पावर कितनी, 3। अब इसमें डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है भाई, इसमें डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, देखिए चेक करो इसको, देखिए यहां पर इसमें डिफरेंशिएशन यहां कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो
तो या तो कोटि, लेकिन क्या करते हैं मैक्सिमम, अधिकतम, अधिकतम कहां आ रहा है अपना 3, तो मेरी कोटि कितनी हो गई 3 हो गई, 3 से 3 कैंसिल, और घात कितनी बच गई मेरी 2 बच गई। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको देखना है, तैयारी रखनी है। तो यहां पर कभी भी डायरेक्ट ना देके आप ऐसे सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया अपने पास में, यहां बचेगा आपका क्या डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और यहां बच गया कितना स्क्वायर आगे की वैल्यू। तो इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, या मेरे पास अब मैक्सिमम ऑर्डर कोटि कितनी आ गई 3 आ गई, और घात कितनी आ गई 2 आ गई। तो मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा भाई, यहां पर सी वाला इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर कहलाएगा भाई यहां पर। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे, आप अपन जो भी अपने ऑप्शन होंगे ऑप्शन को अपन सेटिस्फाई करते हुए चलेंगे यहां पर, और केवल टॉपिक क्या करेंगे अपने यूजी लेवल के, कॉलेज लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या कर रहा है, इसको समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है क्या कि सभी आवृत्तों के अवकल समीकरण जो मूल यानी मूल बिंदु से गुजरते हैं और उनका केंद्र क्या है भी एक्स एक्स पर है यहां पर, तो उसका एक्स एक्स पर है, तो उसकी जो अवकल समीकरण है वो क्या होगी, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल सर्किल पासिंग थ्रू द रूट्स, यानी ओरिजिन से मूल बिंदु से पास हो रहा है वो, एंड हुज सेंटर, उसका सेंटर कहां आ रहा है भाई एक्स एक्स के ऊपर आ रहा है भाई। देखो समझिए इसको, यहां पर अपन क्या करते हैं, देखिए यहां पर जैसे मैं ये ड्रॉ करता हूं, तो ये मेरा क्या आ गया भाई, कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है भाई यहां पर, ये लीजिए। तो आप इस प्रकार से एक सर्किल बना दो, ये सर्किल बन गया भाई मेरा, बन गया सर्किल। तो ये देखिए, अब ये वाला कलर लीजिए आप यहां पर, तो एक्स एक्स पे आ रहा है ना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा A0 बन जाएगा भाई यहां पर, ये लीजिए बन गया A0। तो वृत्त की समीकरण x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर होता है अभी। सेंटर क्या दे रखा है इसका A0, कहां से पास हो रहा है मूल बिंदु से, तो ये वैल्यू पुट कर दो भाई यहां पर, ये मेरे पास आ गया, यहां बच गया y माइनस 0 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको सोल्व करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, और ये बन गया मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर बन गया। कैलकुलेशन इजी है, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, यहां आ गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 0। ये इक्वेशन बनती है भाई अपने यहां पर। देखो आगे देखते अपने क्या, ठीक है। अब इसकी अवकल समीकरण बतानी है भाई यहां पर, तो इसमें देखिए स्वैच्छिक अचर एक है, तो मैं एक बार इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या बन जाएगा 2x, इसका 2a, इसका 2y, और y का dy अपॉन dx इज इक्वल 0 आ गया अभी यहां पर, ये लीजिए क्लियर हो गया, ठीक है अभी। अब देखिए इसमें अपने पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, इन दोनों में से कौन सा, वो सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे कि मैं इसको x से गुणा करता हूं भाई, x से गुणा कर दूं, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax बन गया, फिर यहां क्या आ गया 2xy और dy अपॉन dx इज इक्वल 0 बन गया भाई यहां पर। इसको x से गुणा करने पर, x से गुणा करने के बाद ये पूरी की पूरी वैल्यू देखना है यहां पर, देखिए क्या आ रहा है अभी यहां पर, ये मैं इसको यदि चेंज करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस का, तो यहां क्या बन गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए, एंड 2xy एंड dy अपॉन dx बन गया। इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy एंड dy अपॉन dx इज इक्वल 0। तो ये मेरी क्या बन गई इस अवकल समीकरण, कौन से वृत्त की अवकल समीकरण है, जब उसका केंद्र कहां होगा भी एक्स एक्स पर, वो कहां से पास होगा अपना मूल बिंदु से पास होगा, तो उस केस में उसकी अवकल समीकरण क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 2xy dy अपॉन dx इज इक्वल 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा कहलाएगा भी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, देखिए सुनिए भी, अब आपकी देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस साइन वाई इज इक्वल 0, ये दे रखा है अभी। अब ये बोला है कि सर ये लीनियर है क्या, रेख अवकल समीकरण को किस टाइप का है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, ऑर्डर 3 का है, डिग्री 2 का है यहां पर।
तो देखिए लीनियर को चेक करने का पहला मेथड बताया था कि जो मेरे पास में रेखिक, जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यहां पर ये जो अपने पास dy अपॉन dx है, इसकी पावर 1 होनी चाहिए यहां पर रेखिक अवकल समीकरण में। तो देखिए पावर 1 होनी चाहिए। दूसरी, इसकी जो घात है ना, वो घात कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए, यहां पर भिन्न नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अपने पास ये जो अपने पास आश्रित चर है y, ये कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए, यहां पर प्रोडक्ट के रूप में नहीं आना चाहिए। और तीसरा, अपने पास में यहां पर जैसे साइन आ रहा है, तो इसमें ये जो y है अपने पास में, ये वाला y यहां पर, ये y क्या आ रहा है, एक फलन के रूप में दे रखा है भी। इस केस में ये जो प्रॉपर्टी आप चेक करेंगे, ये जो इसके जो वैल्यूज आप ऐसे चेक करेंगे, तो ध्यान रखना है कि ऐसे अवकल समीकरण कभी भी रेखिक अवकल समीकरण नहीं होंगे। तो ये जो रेखिक अवकल समीकरण कौन सी है भी, नॉन लीनियर है भी, नॉन लीनियर रेखिक अवकल समीकरण कौन सी आ गई, नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर में ऑर्डर कितना आ गया इसका, 2। तो 2 कोटि की या ऑर्डर 2 की नॉन लीनियर इक्वेशन बन गई अपने पास ये वाला। शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां पर। देखिए भी, इसको देखना है, मूल बिंदु पर y को स्पर्श करने वाला, मूल बिंदु पर y को स्पर्श करने वाला, देखिए अपने एक सर्किल बनाते हैं, ये लीजिए भाई, ये x ये y पे, यहां पर मूल बिंदु को y पर स्पर्श करने वाला वृत्तों का, मूल बिंदु पर y को, यानी क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फुल फैमिली सर्किल टचिंग द y, यहां पर y को टच कर रहा है, कहां पर, यहां से, यानी यूं जा रहा है अभी यहां पर, ये लीजिए, ठीक है, ये जा रहा है अभी यहां पर, क्लियर हो गया। तो ऐसी जो ये अवकल समीकरण होगी, अवकल समीकरण कैसी होगी, जैसे पिछला क्वेश्चन देखिए भाई अपने पास यहां पर, इससे पिछले वाला ये अपने पास सर्किल का आया था अभी यहां पर। तो ये जो अपने पास वृत्त की समीकरण आई थी, इसमें क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy और dy अपॉन dx इज इक्वल 0। अब इस समीकरण में आप गौर से देखिए, ये y है ना यहां पर, ये y क्या कर रहा है, ये y यहां पर मल्टीप्लाई में आ रहा है भाई यहां पर dy अपॉन dx के। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो मेरे पास समीकरण होगी, अवकल समीकरण होगी, वो लीनियर नहीं होगी, रेखिक अवकल समीकरण नहीं है। और वो भी कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर की, प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण नहीं होगी, नॉन लीनियर होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही पूछा है नेक्स्ट वाले में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि आपकी जो भी y एक्स पे होगी, वो क्या होगी अपने पास में, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट यानी प्रथम कोटि की, प्रथम कोटि की अवकल समीकरण होगी और नॉन लीनियर इक्वेशन होगी भी अपने पास। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिए। अपन क्या करेंगे, टोटल अपन क्या करेंगे, यूजी लेवल के, कॉलेज लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कॉलेज लेवल यदि आपका अच्छा हो गया तो आप है ना एग्जाम में अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्कूलिंग आप बोलते हैं कि स्कूलिंग हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी स्कूलिंग की क्लास पे अपन आगे जारी रखेंगे भी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए इसका नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या दिखा रहा है यहां पर, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये मेरी एक अवकल समीकरण दे रखी है, x log x दे रखा है भी यहां पर, ये लीजिए, ठीक है, एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू y दे रखा है भाई यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। चलो इस अवकल समीकरण क्या करना है अपने को, आंसर बताना है भाई यहां पर। तो पहले क्या करेंगे, चरों का पृथक्करण करेंगे भी, चरों का पृथक्करण करेंगे भी यहां पर, पृथक्करण। तो dy अपॉन dx, ये y यहां आ जाएगा और 2x log x और dx यहां चला गया भी, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करके लेकर के आप इसका आंसर चेक करेंगे, और नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे भी यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अपना यहां पर। इस क्वेश्चन को देखिए भाई यहां पर ये दे रखा है भी, ठीक है। तो ये खरा है कि इसका आप सोल्व करिए, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस समीकरण का समाधान यानी इसकी अवकल समीकरण क्या होगी, ये जो इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोल सकते हो इसको यहां पर। तो यहां पर जब देखिए इसमें चरों का पृथक्करण हो नहीं रहा यहां पर, तो मैं इस पूरी लाइन को x प्लस वाई प्लस 1 को यदि t बोलूं तो इसका डिफरेंशिएशन 1 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी टी अपॉन क्या आ गया अभी, dx आ गया। इसको चेंज कर दो, dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया, dt अपॉन dx और माइनस का 1।
तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो भी यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन इसकी जगह, और यहाँ क्या आ गया 1 अपॉन टी स्क्वायर बन गया। अभी यहाँ पर ये लीजिए, क्लियर हो गया। आप इधर एलसीएम ले लो, डी टी अपॉन डी एक्स, ये चेंज किया 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 बन गया। अभी यहाँ पर ये लीजिए, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम ले लो डी टी अपॉन डी एक्स, या एलसीएम लिया टी स्क्वायर 1 + टी स्क्वायर आ गया। अभी यहाँ पर ये लीजिए, चरों का पृथक्करण करो तो ये ऊपर यहाँ आ गया क्या टी स्क्वायर, और नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, डी टी करिए इसको डी टी, और यहाँ क्या आ गया डी एक्स बन गया। अब इसमें मैं इंटीग्रेशन करने के लिए टी स्क्वायर प्लस 1 - 1 करके यहाँ लिखूं टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, और यहाँ डी एक्स यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखें करेंगे यहाँ पर इसका, तो एक वैल्यू तो क्या बनेगी इधर करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर डी टी आ जाएगा अभी यहाँ पर, और माइनस क्या बन जाएगा 1/टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, और इधर क्या आ गया डी एक्स आ गया। अब आप एक एक वैल्यू का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, तो यहां पर जो अपने पास वैल्यू आ रही है इसका तो क्या बन गया टी बन गया। अभी यहां देख लीजिए टी, इसका क्या बनेगा -tan इनवर्स टी, और वहां क्या बन गया भाई यहां पर x बन गया x एंड प्लस का c। इन सबको चेंज कर दो तो t माइनस एक्स माइनस का c कर भी इसको यहां पर -c बराबर क्या आ गया tan इनवर्स t। ठीक है, चाहो तो आप इन सबको चेंज कर दो इधर, तो क्या बन गया t इज इक्वल एक्स प्लस tan इनवर्स t और t एंड प्लस का सी बी। इस t की जगह t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 है, और इधर क्या आ गया भाई यहां पर tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 है, और x प्लस सी यहां पर x प्लस सी। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है अभी अपने पास यहां पर x प्लस वाई प्लस 1 तो दे रखा है अभी ये वाला। ठीक है, tan इनवर्स ये वाला अपना क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा अभी ये वाला। तो आप दोबारा समझिए, देखिए यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी थी ये वैल्यू, इसको आप क्या करेंगे टी लेंगे, सब्स्टिट्यूशन किया, चरों का पृथक्करण के जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो मेरे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो आज के सेशन में अपने इतना रखेंगे। नेक्स्ट सेशन क्या चलेगा, ये जो अवकल समीकरण की जो बुक चल रही है इसी बुक पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग एल्विन एजुकेशन।